सोचिए महीने की पहली तारीख और एक साथ आपकी रसोई, आपकी सैलरी, आपका बैंक अकाउंट और यहाँ तक कि आपका सफर सब बदल जाएगा। सवाल यह है कि 1 अप्रैल से आपकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले उन 5 बदलावों के बारे में जो सीधे आपके खर्च, आपकी बचत और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले बात रसोई से जुड़ी, यानी एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी हर महीने की तरह इस बार भी 1 अप्रैल को गैस की कीमतों में बदलाव तय माना जा रहा है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण पहले ही गैस सप्लाई पर दबाव है और कीमतें बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। यानी अगर अभी आप 1100 रुपए का सिलेंडर भरवा रहे हैं तो आने वाले महीने में ये 1200 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। सिर्फ एलपीजी ही नहीं, सीएनजी, पीएनजी और यहाँ तक कि फ्लाइट का किराया भी बढ़ सकता है, क्योंकि एटीएफ यानी हवाई ईंधन की कीमतों में भी बदलाव संभव है। सीधा मतलब रसोई से लेकर यात्रा तक हर जगह महंगाई का असर। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, इनकम टैक्स। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स लागू होने जा रहा है जो पुराने सिस्टम की जगह लेगा। सरकार कह रही है कि इससे टैक्स सिस्टम आसान होगा, लेकिन आम आदमी के लिए क्या बदलेगा? सबसे बड़ा बदलाव, फॉर्म 16 खत्म। अब आपकी सैलरी का टैक्स प्रूफ नए फॉर्म में मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो पहले एचआर आपको फॉर्म 16 देता था जिससे आप आईटीआर भरते थे। अब उसकी जगह नया फॉर्म आएगा और आपको उसी के आधार पर टैक्स फाइल करना होगा। वहीं फॉर्म 16(1) का नाम बदलकर फॉर्म 131 हो जाएगा। यानी नाम बदलेगा, सिस्टम बदलेगा, अब आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा, वरना टैक्स फाइल करते वक्त परेशानी हो सकती है। तीसरा बड़ा बदलाव एटीएम और बैंकिंग से जुड़ा। अगर आपका खाता एचडीएफसी बैंक, पीएनबी या बंधन बैंक में है तो एक खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। एचडीएफसी बैंक अब यूपीआई से एटीएम से पैसे निकालने पर भी फ्री ट्रांजैक्शन गिनेगा। यानी पहले जहां आप 5 बार फ्री पैसे निकाल सकते थे, अब अगर आपने यूपीआई से पैसे निकाले तो वो भी उसी लिमिट से जुड़ जाएगा। लिमिट खत्म हुई तो हर बार 33 रुपए का चार्ज लगेगा। उदाहरण के लिए अगर आपने महीने में 5 बार एटीएम से और 2 बार यूपीआई से पैसे निकाले तो 2 ट्रांजैक्शन पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। पीएनबी ने भी लिमिट घटा दी है। जहां पहले आप 1 लाख रुपए तक रोज निकाल सकते थे, अब ये घटकर 50 से 75 हजार के बीच रह गई है। वहीं बंधन बैंक ने तो सख्ती और कर दी है। मेट्रो शहरों में सिर्फ 3 फ्री ट्रांजैक्शन, उसके बाद हर बार 23 रुपए का चार्ज, और अगर अकाउंट में पैसे कम हुए और ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो 25 रुपए की पेनल्टी अलग। यानी अब एटीएम इस्तेमाल करने से पहले बैलेंस चेक करना जरूरी हो जाएगा। चौथा बदलाव पैन कार्ड से जुड़ा। अब तक पैन बनवाने के लिए आधार काफी माना जाता था, लेकिन 1 अप्रैल से नियम सख्त हो सकते हैं। अब आपको पैन के लिए और भी डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं। मतलब साफ है, सरकार अब केवाईसी को और मजबूत करना चाहती है। अगर आपने अभी तक पैन अपडेट नहीं कराया या कोई आवेदन लंबित है तो उसे जल्द पूरा कर ले, वरना बाद में प्रक्रिया और जटिल हो सकती है। और 5वां बदलाव रेलवे यात्रियों के लिए। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और अक्सर टिकट कैंसिल करते हैं तो अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। नए नियम के तहत अगर आप ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन पहले ये सीमा 4 घंटे थी। 8 से 24 घंटे के बीच कैंसिल किया तो 50% पैसा वापस मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर आपने 1000 रुपए का टिकट लिया और 10 घंटे पहले कैंसिल किया तो सिर्फ 500 रुपए ही वापस मिलेंगे। यानी प्लानिंग में जरा सी गलती और नुकसान सीधा आपकी जेब पर। तो सवाल ये है, क्या ये बदलाव आपकी जिंदगी आसान बनाएगा या खर्च बढ़ा देगा? कुल मिलाकर देखें तो 1 अप्रैल से आने वाले ये बदलाव एक बात साफ कर रहे हैं, अब हर छोटी गलती महंगी पड़ने वाली है, चाहे वो एटीएम से ज्यादा पैसे निकालने हो, टैक्स फाइलिंग में लापरवाही हो या ट्रेन कैंसिल करना हो। हर जगह आपको ज्यादा सावधान रहना होगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि नया महीना सिर्फ तारीख नहीं बदल रहा, आपकी जेब का हिसाब भी बदलने वाला है। कमेंट में बताइए इनमें से कौन सा बदलाव आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।